जय हिंद साथियों। इसके जस्ट बाद हम बोले थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं किसके साथ? प्रकाश के परावर्तन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए सीखेंगे। इस टॉपिक में हम लोग प्रकाश के आधार पर क्या करेंगे? वस्तु का वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में किसके आधार पर करते हैं? भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें ठोस आता है, द्रव आता है और गैस आता है। ठोस, द्रव और गैस आता है। उसी तरह यहाँ पे किसके आधार पे करेंगे? प्रकाश के आधार पर। प्रकाश आर पार होता है कि नहीं होता है, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? वस्तु का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो आइए करते हैं वस्तु का वर्गीकरण, देखते हैं कैसे होता है प्रकाश के आधार पर। तो प्रकाश के आधार पर यहाँ लिखेंगे हम लोग, हेडिंग लगा के क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको वर्गीकृत कर देते हैं। वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि प्रकाश में ये गुण होता है कि ये आर पार भी जा सकता है, रिफ्लेक्ट होके लौट भी सकता है। तो इसी गुण के आधार पर इसको कई पार्ट में तोड़ा गया है? 3 पार्ट में तोड़ा गया है, जिसमें हमारा पहला क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। कैसा पदार्थ होता है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट पदार्थ, ठीक। और इसी में दूसरा आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी को कहा जाता है ओपेक्यू। क्या कहा जाता है? ओपेक्यू बॉडीज कहा जाता है। पदार्थ भी कह सकते हैं या फिर वस्तु भी कह सकते हैं। यहाँ पे वस्तु ही डाल देते हैं, पारदर्शी वस्तु। इसमें होगा ओपेक्यू बॉडीज। और तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा पदार्थ होता है पारभासी। कैसा भासी? पारभासी। तो पारभासी को क्या कहा जाता है? पारभासी को कहा जाता है ट्रांसड्यूसेंट। क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट बॉडीज। तो यहाँ तक क्या देखें कि प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं को कई तरह से बांट सकते हैं। 3 तरह से बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं? किस किस में? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसल्यूसेंट। ये 3 पार्ट में हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। अब आइए देखते हैं तीनों का एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे पारदर्शी वस्तु के बारे में। तो पारदर्शी वस्तु किसके बोलेंगे? क्योंकि हम किसके बेसिस पे तोड़े हैं इसको? प्रकाश के बेसिस पे, इसीलिए इसमें डिफिनेशन के बीच में क्या आएगा? प्रकाश जरूर आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? वैसी वस्तुएं या फिर वैसा पदार्थ जिससे
होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, उसे कैसा वस्तु बोलेंगे? उसे पारदर्शी वस्तु कहा जाता है, पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। ये हो गया हमारा पारदर्शी का डिफिनेशन। अब इसी में चलते हैं हम लोग। पारदर्शी वस्तु का क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। आपके मोबाइल में जो ग्लास लगा हुआ है बाबू, वो किसका है? शीशे का है। क्या उसके आर पार आपको देख लेते हैं? फिल्म देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्लास मतलब शीशा। हो गया पहला एग्जांपल। आपके मोबाइल से मिल गया आपको पहला एग्जांपल। आप जो पहनते हैं चश्मा, उसमें लगा हुआ है लेंस, वो भी क्या है? पारदर्शी है। और कुछ है आपके घर में जो पारदर्शी है? आपके घर में लगा हुआ जो खिड़की का शीशा है, वो भी क्या है? पारदर्शी। साफ पानी भी क्या आता है? पारदर्शी। साफ पानी क्या होता है? पारदर्शी। आप बर्तन में जो साफ पानी लोटा में लेके पीते हैं, निचलका गिलास का तल दिख जाता है, उसमें क्या लगा हुआ है? तो साफ पानी भी किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो और क्या क्या हो सकता है? शीशा देख लिए, लेंस देख लिए, साफ पानी देख लिए, और प्लास्टिक भी हो सकता है। वाइट वाला प्लास्टिक से भी क्या होता है? आर पार देख सकते हैं। ठीक है। तो जितना भी वैसा वस्तु दिख जाए जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो सब क्या है? पारदर्शी है। क्या है? वो सब पारदर्शी है। ठीक है। और यहाँ पे लगा देते हैं अब इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, अपारदर्शी पदार्थ। अब हम लोग सेकेंड क्या देखने वाले हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तु का क्या होगा? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे लकड़ी है, लोहा है, दीवार है, मिट्टी है, दर्पण है। दर्पण जिसमें हम मुंह देखते हैं, शीशा, आईना, वो सब क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। क्या है? अपारदर्शी वस्तु है भाई। तो क्या लिखा है डिफिनेशन में? वैसी वस्तुएं या पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। और अपारदर्शी वस्तु में क्या होता है कि इससे क्या होता है? तीक्ष्ण छाया का निर्माण होता है। अपारदर्शी वस्तु के जैसे कोई भी चीज़ के आर पार यदि प्रकाश नहीं जाएगा तो उसके सामने क्या बनेगा? छाया बनेगा। और वो छाया भी कैसा होगा? तीक्ष्ण छाया बनेगा। कैसा छाया बनेगा? तीक्ष्ण छाया बनेगा जी। इसी कारण ना हमको धूप नहीं लगता है भाई घर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एकदम पूरा यदि बंद कर दिया जाए तो पूरे घर में क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। क्यों हो जाता है अंधेरा? क्योंकि लाइट आर पार नहीं आ सकता। इसीलिए दीवार भी किसका एग्जाम्पल? अपारदर्शी। लोहा किसका एग्जाम्पल? अपारदर्शी। लकड़ी किसका एग्जाम्पल? अपारदर्शी। मिट्टी किसका एग्जाम्पल? अपारदर्शी। और दर्पण भी किसका एग्जाम्पल? अपारदर्शी का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पारभासी वस्तु के तरफ। कहाँ चलते हैं अब? पारभासी वस्तु के तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा टाइप क्या था वस्तु का? प्रकाश के आधार पर पारभासी वस्तुएं। तो पारभासी वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती है? पारभासी वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा पार होती है, एकदम बहुत हल्का फुल्का आंशिक रूप से आर पार जाती है, उसे पारभासी वस्तु कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तेल लगा हुआ कागज़ के आर पार आप लोग ऐसे देखिएगा थोड़ा थोड़ा वस्तु दिखेगा। इसके बाद बादल में भी क्या होता है? जैसे जहाज जाता है तो दिखता है थोड़ा थोड़ा ना। तो बादल भी क्या है? हमारा पारभासी वस्तु है। कुहासा में भी हम लोग गाड़ी चला लेते हैं। काहे कि वो भी क्या है?
पारभासी है। प्लास्टिक में भी हम लोग क्या, जैसे पानी रखते हैं, पानी दिखता है थोड़ा बहुत ना आर पार होके, तो प्लास्टिक भी क्या है, पारभासी है। और पतली फैब्रिक भी पारभासी है। हमारी आँख की पलकें भी पारभासी है, जिससे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, पार हो जाता है। तो यहाँ से हमारा ख़त्म हुआ ये वाला टॉपिक कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो प्रकाश के आधार पर हमने वस्तु को कई तरह में बांटा, 3 तरह में बांटा। 3 तरह में पहला क्या हुआ, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार चल जाता है, मतलब जिस चीज़ के आर पार हमको दिख जाए, जैसे आपके मोबाइल का ग्लास, वो क्या है, पारदर्शी है, इसीलिए हम लोग फिल्म देख सकते हैं। दूसरा वस्तु आया हमारा अपारदर्शी। अपारदर्शी में हमारा वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल का पिछला का कवर है, उसके आर पार दिखता है, नहीं दिखता है, तो वो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। और तीसरा टाइप पढ़े हम लोग पारभासी। पारभासी जैसे हमारी आँख की पलकें, आपका मोबाइल जो वाइट वाला जो आता है कवर, उसमें थोड़ा थोड़ा क्या आ जाता है, दाग लग जाता है, तो उससे हल्का फुल्का दिखाई देता है, तो वो हमारा क्या हो गया, पारभासी हो गया। तीनों ही एग्जांपल आपके हाथ में पड़ा हुआ आपके मोबाइल में ही मिल जाता है। तो अपने आसपास एग्जांपल खोजने का प्रयास कीजिए और साइंस को समझने का कोशिश कीजिए। तो हमने प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कर लिया। अब हम लोग करेंगे कल प्रकाश का परावर्तन करवाएंगे, ठीक है। तो कल आप लोग प्रकाश का परावर्तन आप लोग भी करवाइएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक हमारा सफ़र अब इसी जगह ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का परावर्तन करवाने के लिए। देखेंगे प्रकाश का किस तरह परावर्तन होता है, कैसा कैसा सरफेस में किस किस तरह का परावर्तन होता है, हम जो पढ़ते हैं उसमें किस तरह का सरफेस हम लोग यूज करके पढ़ते हैं, ठीक है। और विशेष हम लोग जानेंगे। तो आज तक यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे प्यारे बहनों एवं भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग कल, अच्छा इस पे अलग से वीडियो बना देंगे हम लोग। तो आज यहीं तक हमारा सफ़र अब इसी जगह आज के लिए समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के साथ। जय हिंद, जय भारत।